हेलो फ्रेंड्स। आज की जो ऐतिहासिक कहानी की श्रृंखला में हम बात करेंगे भारतीय मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मुगल बादशाह अकबर की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में अकबर के इतिहास को जानने का कार्य करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या आप भारत के समान नागरिक और इतिहास जानने में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 5 से 10 मिनट में अकबर के संपूर्ण इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें, अकबर किसका पुत्र था। ये जानने के लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो कहानी हम शुरुआत से कर रहे हैं, शुरू से बाबर मुगल बादशाह से। सबसे पहले देखा कि भारत में मुगल बादशाह कौन आया, बाबर आया। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत करके क्या किया, मुगल राजवंश की स्थापना की। और अकबर के बाद में दोस्तों उसका बड़ा पुत्र हुमायूं शासन बना। हालांकि बीच में थोड़ा सा शेरशाह सूरी का शासन रहा, तो हम बात करेंगे उसकी अलग से स्टोरी की। और हुमायूं की दोस्तों बात करें, जब वह 1555 में दोबारा से शासक बनता है और 1556 में क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ हुई थी, जो उसके द्वारा बनवाया गया एक पुस्तकालय था, दीवान ए दीन पनाह नाम का पुस्तकालय था, वहीं से सीढ़ियों से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। वास्तव में दोस्तों बात ये थी कि हुमायूं था ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसलिए हर दिन वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनता था जैसा कि ज्योतिष में लिखा होता था। और उस दिन ने उस एक प्रकार का घाघरा टाइप का पहन रखा था जो काफी लंबा था, और वो धरती में पैरों के नीचे तक लुढ़क रहा था। तो उसमें क्या हो गया, पैर फंस जाने के कारण संभवतः गिर गया होगा और वहीं सीढ़ियों से गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई। लैंड पुल कहता है कि हुमायूं का अर्थ तो भाग्यवान होता है, लेकिन भाग्य तो उसके साथ ही नहीं था। वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही अंततः मर गया। तो हुमायूं की कई रानियां थी, लेकिन हुमायूं ने एक उनकी हिंदाल की गुरु हुआ करती थी, हिंदाल के जो गुरु थे, उनके गुरु जी की पत्नी से क्या किया था, विवाह किया था राणा वीर सैल के। यहाँ पर यह कहानी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। और वहीं पर क्या हो जाता है कि अकबर का 1545 से 42 में क्या होता है, जन्म होता है। और यहीं पर दोस्तों जब अकबर का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में हुमायूं पुनः दिल्ली पर बैठा, 1556 में क्या हुई, मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों दिक्कत यहाँ और थी। क्या दिक्कत थी कि जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं की मृत्यु हुई, यहाँ से अफगानों का मुख्य प्रमुख हुआ करता था जिसका नाम था हेमू ने जाकर के दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की गद्दी सहित आगरा पर भी अधिकार कर लिया। और जो वहां के सैनिक हुआ करते थे हुमायूं के, उनको कहता है कि जाकर के मुगलों से कह देना कि भारत पर राज करने का सपना छोड़ दें, और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यह दोस्तों जो सैनिक है, यह सैनिक दौड़ करके कहाँ जाता है, यह सैनिक पहुंचता है कहां पर, अकबर के पास में। जो अकबर बैरम खान के साथ में एक लड़ाई में वहीं पर बिजी थे। अकबर हालांकि उम्र बहुत छोटी थी, अभी पर 11-12 साल का अकबर था, 11 साल का, परंतु बैरम खान उसका क्या था, संरक्षक था। जैसे ही यह खबर किसको बताता है, यह सैनिक हुमायूं को बताता है, बैरम खान को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे लगता है अब तो हमें भाग जाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। गुस्से में भरा हुआ बैरम खान पहले तो क्या कर देता है दोस्तों, इस सैनिक की ही क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इस सैनिक की हत्या करने के बाद यहीं पर पंजाब के काला नेर में क्या करता है दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक करता है। एक पत्थर की छोटी सी क्या बना करके, कुर्सी बना करके राज्याभिषेक कर देता है। और जब फरवरी में हुआ था, शायद 15 फरवरी को राजकाल करता है, राज्य करता है। फिर 20 फरवरी को पुनः अकबर का राज हुआ था। चलिए आगे कहानी की बात करते हैं फ्रेंड्स। अकबर की थोड़ी सी बात करें, अकबर के शासन की बात की जाए, फिर ध्यान रखिएगा। अकबर के शासन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है दोस्तों। 1556 से लगाकर के 60 तक का समय बैरम खान के संरक्षण में, 1560 से लगाकर 1562 का समय पेटीकोट शासन कहलाता है, और 1562 से 1605 का समय बादशाह अकबर का काल कहलाता है।
यह दोस्तों वह काल था 1556 से लगाकर के 60 तक का वह समय था जहां पर बैरम खान के प्रमुख प्रधानमंत्री यानी कि प्रमुखता के रूप में शासन किया गया था। पूरा का पूरा मालिक जो है बैरम खान ही था, परंतु वास्तविक मालिक जो है अकबर था, जो अल्पायु था। इसी कारण से जो है बैरम खान सब संभाल रहा था। पेटीकोट शासन क्या था, थोड़ा सा बैरम खान की बातें और कर लेते हैं। दोस्तों 1560 में क्या हुआ कि 1560 में यूं हुआ कि बैरम खान जो है उत्तर भारत में बहुत सारे अभियान हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, उन सभी का दमन कौन कर रहा था, बैरम खान कर रहा था। तो बैरम खान को लगा कि अब मुझे क्यों ना विद्रोह कर देना चाहिए और अकबर जो है कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। और वही बात हो जाती है कि अकबर ये जो है बैरम खान विद्रोह करता है और एक युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है बैरम खान जो है दूसरे सेनापतियों के माध्यम से पराजित होता है। जब वह पराजित हो जाता है तो अकबर जो है बैरम खान के समक्ष 3 शर्तें रखता है। वो 3 शर्तें कौन हैं कि पहली शर्त या तो आप मक्का मदीना चले जाए जीवन भर के लिए, दूसरी शर्त जो है कि आप जो है अपने आप को आत्महत्या कर ले, और तीसरी शर्त यहाँ से भाग जाए, ऐसा कहते हैं। तो ये जो बैरम खान था ये जो है भारत से जाने के लिए, मक्का की तरफ जाने के लिए क्या करता है, शर्त मानता है और मक्का की तरफ जाता है। और रास्ते में जाते समय किसी अफगान द्वारा क्या कर दी गई थी दोस्तों, गुजरात में बैरम खान की हत्या कर दी गई थी। यहाँ से बैरम खान की लीला समाप्त हो गई। बैरम खान का एक पुत्र था जिसका नाम था क्या, रहीम। जिसे जी हाँ, जो रहीम बाद में कवि हुए ये वही है अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खान का ही पुत्र था। शायद आप नहीं जानते रहे होंगे, यहाँ पर चित्र नहीं लगा पाया हूं मैं, तो आप समझिएगा कि इसी का पुत्र था। अकबर ने जो है बैरम खान की पत्नी से विवाह किया और उसके जो है रहीम जो था उसको क्या लिया, गोद लिया और उसे जो है पद देख दिया। और उसी पद में जो है रहीम जीवन पर्यंत कार्य करता रहा, नवरत्नों में से शामिल रहा, बाद में वह कवि बन गया। रहीम एक अच्छा सेनापति भी रहा करता था। अब पेटीकोट शासन की बात की जाए दोस्तों, ये क्या हुआ करता था पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन की फ्रेंड्स बात करें, ये जो अकबर की माँ थी दहाई माँ के तत्वाधान में जो है यह शासन किया जा रहा था। और ये जो आई थिंक हमीदा बानो बेगम नाम लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है मिस्टेक है, क्योंकि हमीदा बानो बेगम तो अकबर की ही माँ थी। तो दहाई माँ जो थी हुमायूं की दूसरी पत्नी, वो जो है इस शासन का क्या कर रही थी, तत्वाधान नेतृत्व कर रही थी। इसमें दोस्तों पेटीकोट एक प्रकार की व्यवस्था होती थी जिसमें कई जो है महिलाएं होती थी, एक ग्रुप होता था, उस ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। परंतु एक बार क्या हुआ कि जब मालवा अभियान के लिए आदम खान को भेजा गया और साथ में पीर मोहम्मद को भेजा गया, तो इस समय पर फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो पीर मोहम्मद और आदम खान थे, आदम खान ने जो बाज बहादुर था मालवा का शासक, उसकी पत्नी रानी रूपमती थी, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया, लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार किया। इस बात से अकबर जो है आदम खान से काफी गुस्सा हो गया और उसे चेतावनी दी। एक दिन की बात ये हुई कि आदम खान जो कि दहाई माँ का बेटा था, वह तलवार लेकर के अकबर के सामने आ गया और कहा कि आज तो अकबर नहीं बचेगा। यह स्थिति जान करके अकबर ने सेनापतियों से पकड़वाया और उसे जो है मतलब ऊंचाइयों से किले के ऊपर से फेंकवा दिया, जिससे क्या हो गया, आदम खान की मृत्यु हो गई। जैसे ही आदम खान की मृत्यु हुई तो उनकी दहाई माँ क्या हो गई, नाराज हो गई। कुछ समय बाद यह शासन भी अंत हो जाता है और 1562 से 1605 तक जो है अकबर शासन करता है। इस शासन में कहां-कहां पर अकबर ने अभियान किए, चलिए उनको भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अकबर की दूसरी बात है, अभी जब शासन जैसे ही शुरुआत किया, कहां से शासन किया, राजधानी पहले दोस्तों क्या हुआ करती थी, पहले राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। अकबर ने राजधानी परिवर्तन की और राजधानी कहां लेकर के आया, फतेहपुर सीकरी राजधानी लेकर के आया, जो कि कहां हुआ करता था, आगरा में हुआ करता था। और यहीं पर जो है फतेहपुर सीकरी में राजधानी बनवाई, बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं कि अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान किए और वो क्या क्या थे, उनकी बात कर लेते हैं। इसके दोस्तों महत्वपूर्ण अभियानों में देखेंगे तो पहला अभियान है इनका गोंडवाना अभियान। वर्ष फ्रेंड से बात है कब की, 1562 में, जब दोस्तों क्या होता है कि मालवा पर जो है बाज बहादुर द्वारा आक्रमण किया जाता है। कहां पर, मालवा पर जो है, मालवा का शासक कौन हुआ करता था, बाज बहादुर हुआ करता था। और बाज बहादुर के यहाँ पर अकबर के सेनापति जाते हैं और उसे जीत लेते हैं। परंतु जब वो वहां पर जाते हैं तो उन्हें एक और राज्य के बारे में चर्चा मिलती है, वो था गोंडवाना साम्राज्य। और गोंडवाना साम्राज्य की जो रानी हुआ करती थी वो थी महारानी वीरांगना दुर्गावती।
अब अकबर को जो है उसकी समृद्धि के बारे में चर्चा पर ही मतलब पता चला, क्योंकि दुर्गावती 2 बार तो मालवा के मुस्लिम शासक जो बाज बहादुर हुआ करते थे उनको पराजित कर चुकी थी और आसपास के राज्यों में पराजित कर चुकी थी। जो अकबर का सेनापति था एक बदायूं का, जिसका नाम था वही क्या, इलाहाबाद बदायूं के आसपास का सेनापति था, आसफ खान नाम था। और ये आसफ खान क्या करता है फ्रेंड्स, आसफ खान जो है एक बार सेना लेकर के जाता है। पहले तो अकबर जो है दुर्गावती के सामने 3 शर्तें रखते हैं कि अपना हाथी जिसका नाम था श्रवण, और अपना वजीर यानी कि प्रधानमंत्री जिसका नाम था आधार सिंह, और भी एक चीज की और मांग करता है, 3 चीजों की जो है वो मांग करता है। रानी दुर्गावती इस चीज को ठुकरा देती हैं कि हम नहीं देंगे, ये मत समझना कि जो है यहाँ पर कोई शासक नहीं है, यहाँ पर सेना मौजूद है। और वीरांगना दुर्गावती द्वारा इस चीज को जो है मतलब अकबर को चुनौती दी जाती है। अकबर ने अपने नजदीकी सेनापति जो कि मतलब गोंडवाना साम्राज्य के पास में सेनापति था जिसका नाम था क्या, आसफ खान, आसफ खान को भेजता है। दोस्तों आसफ खान को दुर्गावती द्वारा पराजित कर दिया जाता है, या यूं कहिए मतलब एक बार अकबर का जो सेनापति जाता है वो शायद आसफ खान है या कोई दूसरा सेनापति, लेकिन एक बार अकबर की सेना गई वो क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। दूसरी बार फ्रेंड्स है अकबर की एक बड़ी सेना जो है आसफ खान के नेतृत्व में आती है, वहां पर पराजित मतलब वो जाती है और युद्ध के लिए चैलेंज करती है। दुर्गावती भी युद्ध के लिए तैयार होती है, उनकी सेना तैयार होती है, परंतु दोस्तों दुर्भाग्य ने साथ मतलब दुर्भाग्य उनका खराब था, भाग्य ने साथ नहीं दिया। दुर्गावती ने जिस रणनीति से काम किया था, उनकी रणनीति थी कि नाले में जो है मुगलों की सेना को कुदा देना और फिर जो है अपनी तकनीकी से आक्रमण करना। परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि नरई नाला का युद्ध जो कि जबलपुर के नजदीक पड़ता है, वहां पर दोस्तों बरसात हो जाती है और बरसात हो जाने के कारण जो है वहां पर पानी भर जाता है, उनकी तकनीकी काम नहीं करती है। इस दौरान दोस्तों पानी भर जाने से दुर्गावती की कुछ सेना एक तरफ हो जाती है और कुछ सेना एक तरफ हो जाती है और यहाँ पर दुर्गावती गिर जाती हैं। अंत में जो है स्वयं को तलवार मार करके अपनी आत्महत्या करती हैं, मतलब शहादत दे देती हैं, परंतु मुगलों के हाथे स्वयं को समर्पित नहीं करती। कई लोग जो है ये अकबर की जो है इस जीत को महान जीत कहते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार अकबर के चरित्र पर इसे काला धब्बा भी मानते हैं, क्योंकि जिस राज्य में जो एक शांतिपूर्ण राज्य था जहाँ पर एक महिला शासन कर रही थी उस पर जो है मतलब असहाय कर दिया गया था, ऐसे तो यह जो है कलंक भी माना जाता है। चलिए दूसरे अभियान की बात करें, वो है दोस्तों गुजरात अभियान। 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया और यहीं पर पहली बार जो है अकबर ने समुद्र भी देखा था और इसी जीत के उपलक्ष्य में जो है उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया हुआ था। फ्रेंड्स अगले अभियान की बात करें वो है चित्तौड़ अभियान। इस फोटो में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है तो ये दो सेनापति की फोटो दोस्तों लगी हुई है, एक का नाम है जयमल, एक का नाम है फत्ता। ये दोस्तों राणा उदय सिंह के दोनों सेनापति हुआ करते थे। अकबर जो है चित्तौड़ अभियान करता है और राणा उदय सिंह जो है बहुत मंत्रियों के मतलब आग्रह पर कहने पर जो राणा उदय सिंह महल छोड़ देते हैं, किला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि आपका जिंदा रखना बहुत जरूरी है। राणा उदय सिंह जयमल और फत्ता को किले की जिम्मेदारी देकर जो है वहां से चले जाते हैं और जयमल फत्ता बहुत वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहादत देते हैं और अकबर इनकी वीरता से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि दोनों ही मूर्तियां आगरा के मुख्य द्वार पर अपने दरवाजे पर बनवाई हुई थी। फ्रेंड्स अगला अभियान है जो मतलब युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में दोस्तों यह युद्ध हुआ था और यह युद्ध दोस्तों मैं अलग से भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो राणा उदय सिंह जी के पुत्र थे वह क्या हुए, अकबर और अकबर की सेना जो हुआ करती थी उसके सेनापति कई थे, आसफ खान हो गया, मान सिंह हो गया, ऐसे कई सेनापति थे, उनके मध्य में यह युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स इस युद्ध का विस्तृत विवरण मैं अलग से एक स्टोरी में प्रस्तुत करूंगा, जो समझ लीजिए काफी जो है एक वीरता पूर्वक लड़ा गया युद्ध था और इसमें जो है बहुत भावनाएं जुड़ी हुई थी। वहीं भील लोग भी इसमें बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे थे और महाराणा प्रताप की जो है काफी इसमें वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें अभी अलग से मैं थोड़ी विस्तृत बताऊंगा। ये इतना ही करते हैं यहाँ पर कि हल्दी घाटी अभियान 1576 में हुआ था और इसके परिणाम की बात की जाए तो इसका परिणाम अनिर्णायक रहा था। अकबर के अन्य अभियानों में बात करेंगे तो वो है दोस्तों दिवेर का युद्ध। यह भी दिवेर दोस्तों एक मुगल चौकी हुआ करती थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो भी महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने अपने क्षेत्र खो चुके थे वह क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए थे। 1582 में यह युद्ध हुआ था। अगले युद्ध की बात करें वो है दोस्तों असीरगढ़ का युद्ध है। ये अकबर की अंतिम विजय के रूप में जाना जाता है, 1601 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने दोस्तों
धन का सहारा लिया था और लालच देकर के क्या किया था, किले के दरवाजे खुलवाए थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं कि सोने की चाबी से दरवाजा खोला गया, मतलब घूस दे करके खोला गया था, जो वहां से गुप्त मार्ग पूछा गया। अगली बात करें अहमदनगर अभियान। दोस्तों ये 1595 से 1600 के मध्य में हुआ था। अहमदनगर दक्षिण भारत में पड़ता है और यहाँ की जो शासिका हुआ करती थी चांद बीबी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या देखा, अकबर के जो महत्वपूर्ण अभियान हुए, अकबर के बारे में जो भी खास बातें थी एक इतिहास के रूप में संजोया। 1605 में अकबर की जो है मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र जो है जहांगीर जिसे सलीम कहा जाता था वह भी जो है शासन करेगा। इसकी स्टोरी अगले वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।